पिछली कक्षाओं में हम सभी लोगों ने अध्ययन किया कि प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। तो जब हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे सामने बात आती है प्राचीन कालीन शिक्षा की। प्राचीन कालीन शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा मतलब वेदों की शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत विषय का उस समय संस्कृत विषय मुख्य विषय के रूप में थी। धर्म दर्शन की प्रधानता थी, ईश्वर में विश्वास था। तो जब हम वैदिक काल के समय काल की बात करते हैं तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो था 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो टाइम ड्यूरेशन है, समय काल है, वह है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक कालीन शिक्षा की अगर हम कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें कि क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी, तो पहली विशेषता थी शिक्षा प्रणाली कि जो एजुकेशन सिस्टम था वो एजुकेशन सिस्टम कैसा था। एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है कि पूरी शिक्षा का सिस्टम प्रणाली। तो ये शिक्षा जो है वो गुरुकुल में चलती थी। मतलब छात्र जो है घर से दूर होकर के, माता पिता से अलग होकर के गुरुकुल में जा कर के शिक्षा ग्रहण करता था। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा था कि माता पिता से दूर होकर के गुरुकुल में जा कर के छात्र विद्या का अध्ययन करता था, ज्ञान प्राप्त करता था। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, टोल हुआ करते थे, तमाम ऐसी शिक्षण। अब दूसरी विशेषता है शिक्षण संस्थाएं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट थे, टीचिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन थे जहाँ पर पढ़ाई होती थी। तो उनमें गुरुकुल, ऋषि आश्रम, टोल, चरण, घटिका, परिषद, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर विद्यालय, ब्राह्मणीय विद्यालय, विश्वविद्यालय, ये तमाम शिक्षण की संस्थाएं उस समय वैदिक कालीन शिक्षा में थी। तो आइए एक एक पर हम नजर डालते हैं कि कौन कौन सी। टोल एक शिक्षण संस्था थी जिसे टोल कहते थे। टोल का मतलब है कि वहाँ संस्कृत विषय की शिक्षा दी जाती थी और टोल में केवल एक अध्यापक हुआ करता था, एक शिक्षक हुआ करता था, उसे टोल कहते थे। तो टोल एक ऐसी शिक्षण संस्था जिसमें संस्कृत विषय की शिक्षा केवल जाती थी, एक अध्यापक। दूसरा है चरण। चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा। 4 वेद हैं तो 4 वेद में वेद के एक अंग की शिक्षा, इसमें भी केवल एक अध्यापक। तीसरी संस्था थी घटिका। घटिका मतलब कि वहां पर धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी। इसमें बहुत सारे शिक्षक होते थे, अनेक शिक्षक होते थे। तो घटिका में धर्म और दर्शन की पढ़ाई होती थी और उसमें अनेक शिक्षक हुआ करते थे। गुरुकुल। गुरुकुल आप लोगों ने रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा, विश्वामित्र जी, परशुराम जी, तमाम ऋषियों के गुरुकुल चला करते थे। तो इस गुरुकुल में एक ही शिक्षक होता था, उसमें वेद की पढ़ाई होती थी, साहित्य की पढ़ाई होती थी, धर्म की, दर्शन की, और केवल एक शिक्षक। तो गुरुकुल, गुरु के नाम से गुरु द्रोणाचार्य का गुरुकुल, गुरु वशिष्ठ का गुरुकुल, विश्वामित्र का, इस तरह परशुराम का, इस तरीके से गुरुकुल हुआ करते थे। अगला है परिषद। तो परिषद जो है भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी परिषद में, और परिषद में 10 शिक्षक होते थे, 10 टीचर। विद्यापीठ। विद्यापीठ में व्याकरण की शिक्षा होती थी, तर्क शास्त्र की शिक्षा होती थी, यहाँ पर अनेक शिक्षक होते थे। तो विद्यापीठ में बहुत सारे शिक्षक होते थे, अनेक शिक्षक। कुछ स्पेशल स्कूल भी उस समय थे, विशिष्ट विद्यालय। इस विशिष्ट विद्यालय में जैसे अगर वेद की शिक्षा है तो वेद विद्यालय, यज्ञ और हवन की शिक्षा दी जा रही है तो उसको हम कहते थे कि यज्ञ हवन का विद्यालय। सूत्र का विद्यालय हुआ करता था, मतलब एक विशिष्ट विद्यालय में केवल एक ही शिक्षक होता था। जैसे अगर वेदों की पढ़ाई हो रही वेद विद्यालय में, वहाँ एक शिक्षक वेद का जो ज्ञाता होता था। यज्ञ और हवन का हो रहा है तो यज्ञ हवन का विद्यालय कहा जाता था, उसमें यज्ञ हवन की पढ़ाई तो एक शिक्षक होता था। तो उस समय विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख करके विद्यालय थे। मंदिर विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय मंदिर में से संबंधित थे। तो वहाँ पर धर्म की, दर्शन की, वेद की, व्याकरण की, और मंदिर में अनेक शिक्षक हुआ करते थे। ब्राह्मणी विद्यालय, यहाँ पर चतुष्पथी विद्यालय भी इसे कहते हैं। चतुष्पथी विद्यालय मतलब चारों शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था, दर्शन का, पुराण का, व्याकरण का, कानून का। तो चतुष्पथी विद्यालय को ब्राह्मणी विद्यालय। और विश्वविद्यालय कालांतर में, लास्ट में चल करके उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाओं का कालांतर में विश्वविद्यालय का रूप उन्होंने ग्रहण कर लिया। इसमें धर्म शिक्षा के अतिरिक्त चित्रकला, वाणिज्य, चिकित्सा इत्यादि विभिन्न विषयों की शिक्षा विभिन्न अध्यापकों के द्वारा दी जाती थी। उसमें कुछ विश्वविद्यालय हैं जैसे बनारस विश्वविद्यालय, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय,
तो ये शिक्षण संस्थाएं उस समय वैदिक काल में प्रचलित थी। धन्यवाद।